हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है वीकली करंट अफेयर के सेशन में। तो जितने हफ्ते भर के इंपॉर्टेंट न्यूज रहे हैं हम उनको यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में और वन लाइनर के फॉर्म में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि रिसेंटली आरबीआई ने क्या किया है। आरबीआई ने रेपो रेट रेपो रेट में कुछ डिक्रीमेंट किए हैं और जिसकी वजह से रेपो रेट हो चुका है 6%। तो कितने परसेंट की इसमें रिड्यूसमेंट की गई है वो आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 0.25 का। पहले जो था वो 6.25% हुआ करता था रेपो रेट, अब घटा करके आरबीआई ने इसको 6% कर दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि कौन से स्टेट में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया है कि वो वर्ल्ड क्लास पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को ओपन करने वाले हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये लोग ओपन करने वाले हैं उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे भारत में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11th ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट के सीएम ने रिसेंटली भागीरथ ऐप एक लॉन्च किया है जो कि वाटर कंजर्वेशन के लिए काम करने वाला है। तो ये कौन से स्टेट के सीएम हो जाएंगे? उत्तराखंड के सीएम। उत्तराखंड के सीएम का नाम क्या है? उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी जी। इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है, राइट, ताकि पानी को कंजर्व किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 63,000 करोड़ रुपीस का एक डील साइन किया है ताकि वो 26 राफेल एम जेट को खरीद सके। तो किस कंट्री के साथ ये डील साइन की गई है वो आपको बताना है। तो ये साइन किया गया है फ्रांस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रिसेंटली किसे डॉक्टरेट की डिग्री से ऑनर दिया गया है। ये डॉक्टरेट की डिग्री उन्हें स्लोवाकिया में दिया गया है। तो कौन सी वो पर्सनैलिटी हो जाएंगे? वो पर्सनैलिटी हैं हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। हाल ही में ये दो देशों की यात्रा पर थी, एक तो पोर्तुगल, दूसरा स्लोवाकिया। दोनों ही यूरोपियन नेशन है। पोर्तुगल में इन्हें पोर्तुगल के हाईएस्ट अवार्ड से नवाजा गया था, हाईएस्ट ऑनर से नवाजा गया था, और स्लोवाकिया में इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री दी गई थी। ठीक है, तो दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में अयोध्या पर्व 2025 नाम का एक पर्व आयोजित किया गया, वो कहाँ पर आयोजित हुआ वो बताना है। ये इसको आयोजित किया गया न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट ने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को वहां के विजय दिवस परेड के लिए इनवाइट किया है। तो ये कौन से देश के प्रेसिडेंट हो जाएंगे? तो रशिया के प्रेसिडेंट हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 1 और 2 इन दोनों डेट को ये जाने वाले हैं कहाँ पर? रशिया के विजिट पर, क्योंकि रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी, इन्होंने क्या किया है, मोदी जी को इनवाइट किया है वहां के विजय दिवस परेड को देखने के लिए एज अ चीफ गेस्ट। विजय दिवस क्यों ये मना रहे हैं? क्योंकि आप सभी को पता है जब वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हुआ था उसको डेडिकेट करते हुए ये लोग इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, अपने विजय दिवस को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रिसेंटली 8वां सेशन इंडिया और रशिया के वर्किंग ग्रुप का कंडक्ट किया गया। तो ये कहाँ पर कंडक्ट हुआ वो आपको बताना है। तो इसका कंडक्शन किया गया है न्यू दिल्ली में, क्योंकि न्यू दिल्ली में ही मोस्टली जितनी भी समिट्स होती हैं, जितनी मीटिंग्स होती हैं, उन सबको आयोजित किया जाता है। अगला जो सवाल है वो ये है कि इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे कब मनाया गया? इसे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 12 अप्रैल को। हमारे यहाँ जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर, उनका जो नाम है वो नाम आपको याद होना चाहिए। उनका नाम है मोहन नायडू जी, राम मोहन नायडू जी। और ये सबसे यंगेस्ट हमारे यहाँ के मिनिस्टर हैं, राइट, कैबिनेट मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिसेंटली कौन से स्टेट में बी आर अम्बेडकर जी को डेडिकेट करते हुए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इनॉग्रेट किया गया है? तो वो स्टेट है मध्य प्रदेश। हाल ही में हमने सेलिब्रेट किया 135th नंबर की बर्थ एनिवर्सरी बी आर अम्बेडकर जी की, वो भी कब? 14th ऑफ अप्रैल को। तो इन्हें ही डेडिकेट करते हुए एमपी ने अनाउंस किया कि वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाएंगे। किसके नाम पर? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि कहाँ पर ग्लोबल जस्टिस लव पीस समिट को कंडक्ट किया गया? तो इसका आयोजन दुबई में किया गया। दुबई आप सभी को पता है यूनाइटेड अरब एमिराट्स, जो कि जिसकी कैपिटल है अबू धाबी, और यहीं पर एक सिटी लोकेटेड है दैट इज दुबई, जो कि यहाँ की सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, राइट। यहीं पर ग्लोबल जस्टिस लव पीस समिट को आयोजित किया गया। अगला सवाल ये कहा जा रहा है कि कौन से दिवस को हम इंडियन आर्मी द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है एज सियाचिन डे के रूप में? तो वो दिवस हो जाएगा 13th ऑफ अप्रैल।
ये टाइम है 1984 का, जब सियाचिन में एक बैटल हुई थी। उस बैटल में हमारी इंडियन आर्मी ने काफ़ी अच्छे से परफ़ॉर्म किया था और चाइना को काफ़ी अच्छे से धूल चटाई थी। जिस दिवस को डेडिकेट करते हुए ये लोग सियाचिन डे सेलिब्रेट करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। सियाचिन वही जगह है जिसे हम जानते हैं एज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल ग्राउंड, मतलब पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड है। यहाँ पर कौन से हिमालयन रेंज आपको देखने मिलेंगे? तो यहाँ पर ट्रांस हिमालयन रेंजेस आपको देखने मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 ऑफ अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? ये भी मैंने पीछे भी बताया कि बी आर अम्बेडकर जी की 135th नंबर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, राइट। इनका बर्थ हुआ था 14th ऑफ अप्रैल 1891 में, राइट? तो तब से लेकर के 2025 को अगर आप जोड़ोगे तो 134 साल पूरे हुए हैं एंड वी एंटर्ड इन 135th ईयर, राइट? जैसे एनिवर्सरी हम हमेशा एक साल ज्यादा करके काउंट करते हैं, तो 135th एनिवर्सरी और 134 साल पूरे हुए। अगला सवाल है कि कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो खुलताबाद नाम की जगह को रत्नपुर नाम से रिप्लेस करेंगे। तो ये स्टेट हो जाएगा महाराष्ट्र। मैंने आपको पढ़ाया है कि खुलताबाद वो ही जगह है जहां पर आपको औरंगजेब का टॉम्ब देखने मिलेगा। औरंगजेब जो कि मुगल डायनेस्टी के सबसे लास्ट मोस्ट पॉपुलर रूलर रहे हैं। तो औरंगजेब का टॉम्ब आपको इसी जगह पर देखने मिलेगा। औरंगजेब के टॉम्ब को लेके अभी काफ़ी ज़्यादा विवाद भी था महाराष्ट्र में ही, इस वज़ह से ये न्यूज़ में था, तो वो खुलताबाद में ही लोकेटेड है, राइट? औरंगजेब का टॉम्ब जो है खुलताबाद कौन-सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता था, राइट? औरंगाबाद का नाम भी बदल दिया गया है, आप सभी को पता होना चाहिए। औरंगाबाद का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी महाराज नगर कर दिया गया है, राइट? और उसके बाद वहाँ की जो एक सिटी थी खुलताबाद, इसका भी अब नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? रत्नपुर रख दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि केरला ने कौन से स्टेट के साथ मिल करके नीलगिरी ताहर का रिसेंटली सेंसस कंडक्ट करने की घोषणा की है? तो केरला और तमिलनाडु ये दोनों स्टेट मिल करके सेंसस कंडक्ट करने वाले हैं नीलगिरी ताहर का। नीलगिरी ताहर ये बिल्कुल सदर्न पोर्शन में पाए जाते हैं, मतलब वेस्टर्न घाट वाले एरिया में आपको नीलगिरी ताहर्स देखने मिलेंगे। अगला जो सवाल है कि कौन सी इंडियन स्टेट बन चुका है, मतलब कौन सा इंडियन स्टेट जो पहला स्टेट बन चुका है जिसने अपने यहाँ पर सब कैटेगराइजेशन किया अंडर एससीज, यानी कि शेड्यूल कास्ट में भी इन्होंने सब कैटेगरी डिवाइड कर दी है। इन्होंने डिसाइड किया था कि शेड्यूल कास्ट वालों को 15% ये रिजर्वेशन देंगे और उस 15% को भी इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जो कि मैंने डेली करंट अफेयर वाले सेशन में आपको पढ़ाया है। तो आप वहां से देख सकते हैं ये स्टेट कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना। नेक्स्ट है इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट को इनोग्रेट किया है। ये कौन से स्टेट में इनोग्रेट किया आपको ये बताना है, तो वो स्टेट हो जाएगा हरियाणा। सेम डे 14th ऑफ अप्रैल यानी कि बी आर अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी मोदी जी विजिट पे थे हरियाणा। हरियाणा में इन्होंने करीबन 10,000 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिनमें से एक प्रोजेक्ट ये था, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट का यूनिट नंबर 2, मतलब ऑलरेडी एक यूनिट वहां पे काम कर रहा है उस थर्मल पावर प्लांट की। अब यूनिट 2 को यहाँ पर मोदी जी के द्वारा अनवील कर दिया गया है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीकली करंट अफेयर वाला सेशन। जितने भी न्यूज़ेस मैंने पढ़ाए थे और जो इम्पोर्टेंट थे, उन सबको मैंने यहाँ पे कवर अप कर दिया है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। एंड जो करंट अफेयर होता है ना, वो जितने भी एग्जाम्स है अगर उनमें करंट अफेयर आ रहा है, तो करंट अफेयर कहीं से भी आप पढ़ो, किसी भी जगह से पढ़ो, मेरे से पढ़ो या किसी और से भी पढ़ो, तो वो सारी चीजें सेम ही होती हैं, राइट? अगर हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो हर एक एग्जाम में नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे। ठीक है? उन्हें कोई रिप्लेस नहीं करेगा। सो इसलिए ये कन्फ्यूजन बिल्कुल अपने दिमाग से आप निकाल दो कि जीएस के सेक्शन या करंट अफेयर के सेक्शन बदल जाते हैं। वो बात अलग है कि किसी एग्जाम में 1 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है, किसी में 2 साल का पूछा जाता है, किसी में जीएस केवल और केवल अगर आप वन लाइनर भी पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा। कोई ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनमें जीएस आपको पूरा डिटेल वाइज़ पढ़ना पड़ता है। बस ये फ़र्क होता है, अदरवाइज़ सारे कंटेंट सब चीज़ें सेम होती हैं। तो आप कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ सकते हो, ऑल द कंटेंट विल बी सेम। ओके? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के सेशन में जो कि डेली करंट अफेयर वाला होगा।
वहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो भी न्यूज़ेज़ होते हैं और जो वीकली होंगे उनमें हम लोग एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल की क्लास में।